नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी की इस गणित की धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स अर्थात गणित। और हम सभी एग्जामों के लिए तो मैथमेटिक्स करा ही रहे हैं, साथ ही साथ यूपी पुलिस के लिए स्पेशली और यूपी टेट के लिए स्पेशली ये मैथ की थोड़ा यूपी पुलिस के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा के ले रहे हैं। अगर वही स्टैंडर्ड लेंगे तो सुपर टेट में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए भी इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूपी पुलिस में इतनी वैकेंसी जो आई हैं, ये मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की वैकेंसी आई हैं। और ये एक सुनहरा मौका है कि आप लोग अपनी तैयारी करें, विधिवत तरीके से अपना समय प्रबंधन करें। नोटिफिकेशन जारी हो ही चुके हैं और कुछ ही समय में आपका फार्म भरने की जो डेट है वो भी फिक्स हो जाएगी और फार्म भरना भी शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल आप लोगों को अभी से इस चीज़ में तैयारी करनी होगी, तब कहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट वे है। दूसरी चीज़, गणित जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक आप मुख्य चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है कि आप सवाल को करने से पहले 4 बार सोचें। अगर आप सवाल में ये चीज़ करना सीख गए कि हमें करना क्या है इसमें, भाई कोई भी टॉपिक हो उसमें जब तक आप ये नहीं जान पाए कि हमें करना क्या है तो आपका मैथ करना बेकार है। क्योंकि जब आपको एक स्टेप, पहला स्टेप अगर आप सही बढ़ा लेते हैं तो अंतिम स्टेप आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि गणित के अंदर जब आप ये जान लेंगे कि हमें इसमें कौन सा स्टेप बढ़ना है या किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि गणित को जाने के लिए यानी गणित का सवाल करने के लिए आपको कई सारे रास्ते होते हैं। मान के चलिए किसी एग्जाम्पल में 22 है तो उसको 2+2 भी बोला जा सकता है। जैसा हो सवाल उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए, लेकिन किसी भी सवाल को करने से पहले उसकी भाषा शैली समझनी चाहिए आपको कि इसमें करना क्या है, क्या इसका ये उत्तर संभव हो सकता है। कभी कभी संभावनाएं भी व्यक्त होती हैं और कभी कभी एवरेजन भी कुछ उत्तर पूछे जाते हैं सवाल में, और कभी कभी लोग तुक्का भी लगा के आते हैं सवाल में। तो ऐसे समय पे तुक्का लगाने से पहले आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि भाई ये उत्तर तो इसके हो ही नहीं सकते। अगर तुक्का भी लगे हमारा तो कम से कम पॉजिटिव वे में तो लगे कि भाई ये तो उसका उत्तर हो ही नहीं सकता, इन उत्तरों में से हो सकता है। तो जब आप ये जानने लग जाएंगे कि आपको सवाल में करना क्या है गणित में, तो आपका सवाल बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। और जिस सवाल से सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है आप उसी सवाल को बार बार कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ कोई सवाल ऐसा नहीं होगा। किसी की भाषा शैली की वजह से सवाल कठिन होते, आप उस भाषा शैली को पहले समझिए, उसके बाद उस सवाल को आगे कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक गणित। गणित के अंदर सबसे पहले हम आते हैं संख्याओं पे। देखिए संख्या पद्धति एक चैप्टर गणित में सबसे पहले ये दिया जाता है। पहले तो एक चैप्टर चलता था पिछले साल की पुनरावृत्ति, लेकिन अब जो आपका चैप्टर है जैसे संख्या पद्धति सबसे पहले लोग पढ़ाते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ाते हैं संख्या पद्धति? संख्या पद्धति आप लोगों में से कोई जवाब देगा क्यों पढ़ाते हैं? कमेंट कीजिए। अच्छा, देखिए संख्या पद्धति इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जब आपको गणित में क्या दी हुई होती हैं, संख्याएं। जब आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान हो जाएगा तो आप उस टॉपिक पे आसानी से और आगे वाले आने वाले टॉपिक लासा मासा या जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि संख्या पद्धति को विशेषकर रूप से पढ़ना है। जो व्यक्ति संख्या पद्धति पढ़ लेता है तो उसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत ही आसानी हो जाती है, वो सवाल को प्रक्रिया को समझने लगता है। सबसे ज़्यादा संख्या पद्धति में समय लगता है, बाकी चैप्टर्सों में इतना समय नहीं लगता है। सवाल ज़्यादा होते हैं चैप्टर्स में, लेकिन जो नियम होते हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या पद्धति में होते हैं। बाकी तो सब फॉर्मूला बेस होते हैं, परसेंटेज है, फॉर्मूला बेस है, लाभ हानि है, ये सब में फॉर्मूले दिए होते हैं। लेकिन संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फॉर्मूले नहीं, इसमें नियम दिए होते हैं।
आप उन्हीं नियमों के आधार पर ही सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे गणित के अंदर कितनी है। सबसे पहले जीरो। देखिए जीरो अर्थात शून्य। शून्य का जो आविष्कार था, यानी गणित अधूरा था, जो शून्य था, ये आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने इनकी कमी को पूरा कर दिया। गणित पूरी तरीके से जो गणित था वो आर्यभट्ट ने इसकी गणित की शून्य लगा करके गणित की कमी को पूरा किया। संख्याओं में अंकन थी। अब संख्याएं कौन कौन सी होती हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हैं ये अंक होते हैं आपके। ये क्या हैं? यही अंक हैं आपके, जिन्हें आप सिंबल भी कह सकते हैं या लिपि भी कह सकते हैं या इन्हें चिन्ह भी कह सकते हैं। यानी ये जो है पूरी गणित इसी के आधार पर टिकी हुई है। अच्छा, अब हमें ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि गणित की हमें जरूरत पड़ी? देखिए, छोटी सी, किसी भी छोटी सी सुई की नोक से लेकर के, यानी एक छोटी सी सुई से लेकर के बड़े बड़े जहाज़ों तक में जो काम आती है वो चीज़ होती है गणित। गणित के बिना कोई गणना ही नहीं है। गणित के बिना अगर मान के चलिए गणना होगी, भाई पैसे हैं वो किस पे चल रहे हैं? गणित के आधार पे। कोई चीज़ काउंट करते हो तो आप गणित के आधार पे करते हो। यानी गणित हर जगह है। आप बेड में हैं तब भी गणित है कि भाई कितने का साइज है। हर चीज़ में गणित है। तो गणित हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसको हम एक गणित की भाषा की तरीके से नहीं, एक पर्सनली अपने तरीके से पढ़ाएंगे हम आपको। कि मान के चलिए आपको लंबाई चौड़ाई में बताते हैं, आयताकार है, घनाभ है, घन है, ये सारी चीज़ें। भाई हमारा कमरा क्या है? कोई घन आकार का होता है, कोई घनाभ आकार का होता है? आपकी जो एक टेबल होती है, टेबल में लंबाई चौड़ाई, ये सब मतलब आपको गणित को समझना है, आपको गणित को समझना है, सीखना है कि उसके बारे में किस तरीके से आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपके चिन्ह दिए हुए हैं गणित में। इन चिन्हों में जो दी हुई है वो गिनती हम लोग पढ़ते हैं बचपन से लेके 1 से लेके 100 तक। भाई ये गिनतियाँ 1 से 100, गिनतियाँ तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। गिनतियाँ तो 1 से इन्फिनिटी तक होती हैं, बट हम लोग बचपन से 1 से 100 तक ही गिनतियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि इससे आगे जा करके ये 100 में क्या हो जाता है। देखिए क्या क्या चीज़ है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप इसका देख लीजिए इसको और आगे शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक संख्या पद्धति। सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्या, इन्होंने कहा है संख्या क्या है? कोई भी अंक, वो क्या है? एक संख्या है। 0 से लेकर के 9 तक अंकों में कोई भी अंक होता है वो क्या है? एक हमारी संख्या है। संख्याओं में अब क्या होता है कि हमें इसको व्यवस्थित करने के लिए जिस तरीके से वर्णमाला को भी व्यवस्थित किया गया है, इसी तरीके से इनको भी व्यवस्थित किया गया है 1 से 100 तक। कहाँ से किया गया है? 1 से 100 तक, कि ये इस क्रम में चलती हैं भाई। इसको इस तरीके से किया जाता है। ये बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हमारी 0 सबसे छोटी है, 0 है, कुछ नहीं है इसका मतलब। समझ रहे हो? 0 से बड़ा कौन है? 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। यानी इन्होंने ये सारी चीजें बताई कि ये संख्याएं हमारी ये बड़ी हैं। यानी इन्होंने क्या किया, ये जो संख्याएं दी या यहाँ तक ये चिन्ह दिए, इनमें सबसे बड़ा चिन्ह इन्होंने बता दिया कि ये वाला है सबसे बड़ा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए यानी सबसे बड़ा अगर अंक देखा जाए तो 9 का अंक होता है भाई।
जितने भी चिन्ह हैं उसमें सबसे बड़ा अंक 9 का होता है और सबसे छोटा अंक 0 होता है। भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं, सबसे कम ही होती है, कोई वैल्यू नहीं है। उससे बड़ी वैल्यू किसकी है? 1 की है, 1 से 2 की, 2 की। इस तरीके से हमारे ये अंक चलते हैं। हमें पता चल गई कि अगर हम बढ़ेंगे तो हमें ये पता चल गई 1 हमारा सबसे छोटा है, 2 हमारा बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। तो इस तरीके से हमें छोटी और बड़ी संख्याओं में क्या अंतर है। अब इसमें हम आपको एक सवाल बताते हैं कि उपरोक्त अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, यही एक सवाल है। ये ऐसा सवाल आपके लिए क्वेश्चन में बहुत ही सरल सवाल है, दिया होता है पेपर में कि उपरोक्त अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी उपरोक्त अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये लास्ट वाली 0। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। यानी इससे बड़ी इन अंकों से कोई संख्या बनाई ही नहीं जा सकती। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब सबसे छोटी संख्या, तो लोग सोच रहे होंगे 0 को आगे लगाने पर कोई संख्या बनेगी ही नहीं। यानी कि कितने अंकों की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 आगे लगाने पे नहीं बनेगी। क्या लगाएंगे? सबसे पहले 1, क्योंकि 1 हमारा छोटा अंक है। इसके बाद समझ रहे, इसके बाद हम 0 लगा देंगे। फिर अब लगा देंगे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका डिफरेंस कर देंगे। तो ये 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो उपरोक्त अंक दिए हुए हैं, क्या इसका घटाव होगा। इसको घटा देंगे। 10 में से 9 गए तो आपका 8 बचा, कैरी ले जाते हैं, यानी 1 हासिल चला जाएगा, यहाँ 0 हो गया। फिर क्या करेंगे? 10 में से ये 9 गए तो कितने बचेंगे? 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। यहाँ पर 0 आएगा। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा? भाई 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा। फिर ले जाएंगे हम आगे, हमारा यहाँ फिर हमारा 1 बचेगा। 1 में यहाँ ले लेंगे तो 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। इधर हमारा कितना बचेगा? फिर 12 हो जाएगा। 12 में से जाएगा तो 6 बचेगा। इधर हमारा 4 है, 4 यानी 14, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। यहाँ 4 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 रहेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 रहेगा और 8 में से 0 रहेगा तो 8 रहेगा। 9 में से जाएगा। यानी ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। पीटीआई गया है। तो ये चीज़ों का अंतर देखा और इसके बाद हम आपको अगला आपको बताते हैं कि देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, ये सारी चीज़ें क्या होती है। ये मैंने आपको केवल अंकों के बारे में छोटी सी जनरली सी नॉलेज दी थी, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं। कभी कभी इसी तरीके से संख्याएं दी होती हैं और नीचे आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखिए, हमेशा देखिए कोई भी संख्या हो, यहां से चलता है हमारा इकाई, इसके बाद में चलता है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके बाद में करोड़ और 10 करोड़।
तो आप ये देखिए, ये जो दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी ज्यादातर आपके में कोई भी क्वेश्चन हो तो 10 करोड़ से ऊपर की संख्याएं जनरली नहीं पूछी जाती हैं गणित में। 10 करोड़ तक एग्जामिनर जान लेता है कि इसको ज्ञान है, करोड़ों तक इसको ज्ञान है। तो यहाँ से आप इसको किस तरीके से लेंगे, अगर कोई संख्या हम लेते हैं अंकों में ही ले लेते हैं, जैसे हमने चलाया, एक, दहाई में 10 होंगे, सैकड़े में 100 होंगे, हजार में 4 जीरो, 3 जीरो हो जाएंगी, 10,000 में 4 जीरो हो जाएंगी, लाख में 5 हो जाएंगे, 10 लाख में आगे आप अपना कर सकते हैं इस तरीके से। फिर एक एक जीरो इस तरीके से बढ़ती जाती है। तो अब आपको पता चल गई होगी कि इकाई क्या है। इकाई अंक तो एक ही था, उस पर एक जीरो बढ़ गई, यानी 2 अंकों में आ गया तो क्या हो गया, यानी इकाई 1 अंक, दहाई 2 अंक, सैकड़ा अपने 3 अंक, हजार 4 अंक, 1 2 3 4, 10,000 5 अंक, लाख 6 अंक। यानी एक पे कितनी, कभी पूछ लेते हैं 10 लाख में एक पे कितनी